तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ मैथ। तो गाइस, आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई किया करते होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे और इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है इसको हम जानते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला इसमें बात आता है कार्तीय तल। ठीक है, तो मैं आपको फिगर से डेरिवेट समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, फिगर से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा। ऐसे मान के चलिए, मैं एक क्या करता हूँ, ऐसे कार्तीय तल बनाता हूँ। ठीक है, आपको ये सब से रूबरू आप होंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। इसको प्रथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको प्रथमा बोलते हैं, है ना। इसके द्वितीय बोलते हैं, है ना। इसको तृतीय बोलते हैं, और इसको चतुर्थी बोलते हैं। चलिए, आराम से देखिए। इसी को हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। एक चीज और मैं यहाँ आपको बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान से देखना। क्या बताने जा रहा हूँ? इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, और इसको y डैश बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई कहता है, अब आप जरा सा प्लस माइनस का हम फिर समझते हैं। जैसे मान के चलिए, यहाँ हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और 5 लिखा, और यहाँ मैंने 0 बोल दिया। इसको ऑप्टिकल सेंटर या केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये केंद्र है। क्या है ये केंद्र है। ध्यान से देखिएगा। और केंद्र का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इधर मैंने कह दिया -1, -2, -3, -4 और माइनस का 5। ये 4 है। ठीक है, फिर इधर आप देखिए, इसको मैं 1 बोल दिया, इधर 2, इधर 3, है ना, इधर 4 और इधर 5। इधर मैंने बोल दिया कि -1, -2, -3, -4 और -5। ध्यान रहे। ठीक है, अब अच्छे से आप समझेंगे इसमें बढ़िया से। चलो, इधर देखो, ये पॉजिटिव, ये प्लस दिख रहा है ना, और ये पॉजिटिव। इसका मतलब है, आप ध्यान से देखिएगा, कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट अपना जो होगा, फर्स्ट ये होगा प्लस प्लस। इसमें प्लस और प्लस डोमिनेट करता है। इसमें देखो, x का मान क्या है? प्लस है, और y का मान क्या है? माइनस है। इसका मतलब इसमें प्लस और माइनस डोमिनेट करता है। ठीक है, इधर देखिए, x का मान क्या है? माइनस है, ध्यान से देख लीजिए, और y का मान क्या है? प्लस है। तो यहाँ माइनस, देखिए माइनस प्लस डोमिनेट करता है इसमें। ठीक है, और इधर देखो, इधर x का भी मान क्या है? माइनस है, और y का भी क्या मान है? माइनस है। ठीक है, तो हम वैल्यू सबसे पहले किसका यहाँ ध्यान में रखेंगे? x और y का। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। कार्तीय तल किसे कहते हैं, है ना। कार्तीय तल, ठीक है, इसी को हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। मतलब वैसा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आगे हम दिखाने का प्रयास करते हैं।
चलो, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि बताइए ये एक्स अक्ष है, इसको क्या बोलते हैं? तो एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और ये वाई अक्ष है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। अगर कोई आपसे पूछता है, क्या ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ कि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक्स अक्ष पर y का मान क्या होगा? y का मान, x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब है कि x अक्ष पर y का मान क्या होगा? 0। पहला बात आप याद रखिएगा। दूसरा, आपसे पूछ दिया जाए कि y अक्ष पर x का मान, y अक्ष पर x का मान, तो क्या कहिएगा? 0। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे सुनिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए, अच्छे से समझो, है ना, इतना ही से हम निर्देशांक ज्यामिति समझ जाएंगे अगर आप बढ़िया से समझे इसको। तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, और पूरे आकृति को कार्तीय तल या निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या बात है, समझना जरा सा। अगर नोट में मैं लिखूं, देखो यहाँ अच्छे से देखना। अगर कोई कहता है कि ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा? 0। और एक्स अक्ष, कोई कहता है कि एक्स अक्ष के दाएं, एक्स अक्ष के दाएं वाई का मान क्या होता है? तो देखो धनात्मक। और एक्स अक्ष के बाएं वाई का मान क्या होता है? ऋणात्मक। फिर आपसे पूछे कोई कि वाई अक्ष के ऊपर एक्स का मान क्या होता है? तो देख लो पॉजिटिव। और फिर पूछे कि वाई अक्ष पर एक्स का मान, वाई अक्ष पर एक्स का मान नीचे की तरफ क्या होता है? तो देख लो निगेटिव, है कि नहीं? तो ये बात आप याद रखिएगा, है ना। चलिए अब हम कुछ बात यहाँ लिख देते हैं और अच्छे से देखो, ठीक है। देखना, लिखने का मेरा मेन मकसद क्या है? 2 नंबर बात था। तीसरा देखो, तीसरा अगर कोई कहता है कि एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, ठीक है। और आगे देख लीजिए, ये 3 नंबर बात थी। 4 नंबर बात समझो। अगर कोई कहता है कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं? वाई अक्ष को क्या कहते हैं? तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ध्यान रहे, वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। तो इतना बात आपको पता है तो समझिए कि आप बढ़िया से निर्देशांक ज्यामिति को बना सकते हैं। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर कोई, देखिए, अगर किसी कार्तीय तल में, है ना, x का मान y और y का मान dy हो तो उसे प्रथम कोऑर्डिनेट कहते हैं, यानी प्रथमा कहते हैं। और किसी कार्तीय तल में x का मान प्लस और y का मान माइनस, तो इसको सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं। और अगर किसी कार्तीय तल में x का मान क्या हो? माइनस, और y का मान क्या हो? प्लस, तो इसको थर्ड कोऑर्डिनेट। और किसी कार्तीय तल में दोनों माइनस हो, उसे फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपसे कहूं, इधर ध्यान से देखो, मैं आपसे बोल दूं, ध्यान से देखना कि बताओ पहला क्वेश्चन कि 2,3 ये किस में स्थित है? दूसरा क्वेश्चन, है ना, दूसरा क्वेश्चन है कि 4,-2 किस में स्थित है? ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन मैं दे दूं आपको, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैं दे दूं आपको कि -2 और -4 ये किस में स्थित है? चलिए तो देखिए, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये किस में स्थित है? दोनों पॉजिटिव किधर है? देखो,
यहाँ देखो पहले ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये किस में स्थित है, देख लो दोनों प्लस, तो फर्स्ट में आंसर हो जाएगा। और ये देखो ये एक प्लस है और एक माइनस है, देख लो ऐसा किस में है, दूसरे में है, तो ये सेकंड में है। अब देखो ये दोनों में माइनस है, दोनों में क्या है, माइनस है, तो ये किस में है, फोर्थ में है। और किस में है, फोर्थ में है, देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ होता है अपना आंसर। चलिए मैं इतना को मिटा देता हूँ, ठीक है, कि आपको ये पीडीएफ मैं दे दूँ, तो ऐसे आपको दिक्कत लगेगी ना, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं ये एग्जांपल नीचे देता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना और अच्छे से देखना। देखो अब यहाँ देखिए, बढ़िया से देखो। अगर मैं कहता आपसे पहला एग्जांपल है ना कि 2,3 ये किस में स्थित है, दूसरा एग्जांपल -2 और +4 यह किस में स्थित है ना। फिर तीसरा में कहता है ना कि बताओ -2 और -2 ये किस में स्थित है, तो आपका जवाब क्या होता, देख लो अभी बताओगे। ये देखो दोनों प्लस है ना, तो दोनों प्लस किस में आएगा, फर्स्ट में। ये देखो माइनस और प्लस है, तो ये देख लो माइनस प्लस किस में है, ध्यान से देखो माइनस प्लस किस में है, किधर है, माइनस प्लस क्या है, थर्ड में है, तो आप यहाँ लिखिए कि सेकेंड में। आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर क्या होगा, सेकेंड में है, द्वितीय में। ये किस में होगा, तो ये फोर्थ वाले में होगा, दोनों माइनस में। क्लियर, तो आप समझ गए होंगे इनको, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ बात है, मैं आपको फार्मूला देने का प्रयास करता हूँ, अच्छे से देखना और ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं जो फार्मूला बनाऊंगा ये सब आप ध्यान से देखिए। दूरी सूत्र का एक फार्मूला है, जैसे मान के चलिए कि मैं एक यहाँ से लेता हूँ, ये देखो ये एक हो गया, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलिए। और इसको मैं लिखता हूँ का ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ ए और इसको मैं लिख देता हूँ बी, और यहाँ बीच में लिख देता हूँ डिस्टेंस। क्या लिखता हूँ, डिस्टेंस मतलब दूरी, इनके बीच की दूरी। अब ध्यान से देखो तू लोग, ठीक है। अब मान के चलिए कि इसको मैं x1 और y1 बोलता हूँ, ठीक है, और इसको बोलता हूँ x2 और y2। ध्यान से देखिए, तो कोई कहता है कि इनके बीच की दूरी निकालो, मतलब ए बी है ना, निकालो, तो आपको याद रखना है इसको हमें रूट में निकालना है, थोड़ा देर के लिए आप याद रखिए, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, ये दूसरे में से ये पहले को घटाएंगे, यानी कि x2 माइनस एक्स का 1, और इधर क्या का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो समझ पा रहे होंगे आप लोग अच्छे से। तो ये एक फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले से हम लोग काफ़ी क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक सूत्र होता है विभाजन सूत्र, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ, एक पहला बात था, ठीक है। इसको आप जहन में रखिएगा, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से देखो। अब दूसरा बात क्या है, ये ध्यान से देखो, विभाजन सूत्र। जैसे मान के चलिए कि एक मैं लाइन लेता हूँ, ठीक है, ये लो, ध्यान से देखना, ये देखो मैं विभाजन सूत्र आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान के चलिए, और ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसको मैं ए लिखता हूँ,
इसको मैं बी लिखता हूँ, ठीक है, विभाजन सूत्र। और मैं यहाँ एक बिंदु लेता हूँ, ध्यान से देखिए, और इसको मैं कहता हूँ कि ये पी है, ठीक है ना। तो मैंने बोला क्या कि ये x1 है, ठीक है, और y1 है, ये x2 है और ये क्या है, y2 है। इसको मैंने बोल दिया कि ये m1 है और ये क्या है, m2 है। समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको हम बताने का प्रयास करते हैं हम आपको। ये 2 है, दूसरा मेथड अपना। जैसे मान के चलिए हमें विभाजन सूत्र निकालना हो, जैसे हमें p का निर्देशांक ही निकालना है, ठीक है, या इसी को विभाजन सूत्र बोलेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ कि विभाजन सूत्र, विभाजन हाँ सूत्र, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि p का निर्देशांक, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा, है ना। तो हम कहेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, m1 x1 प्लस m1 x2, फिर से मिटा देते हैं, लिखते हैं। सूत्र कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। लिखेंगे क्या, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, बटा m1 प्लस m2। समझ रहे हैं, थोड़ा मैं छोटा करता हूँ इसको, है ना। आगे देखिए, क्योंकि उधर अपना फिगर होगा ना, इसलिए। अब देखिए आगे देखिए, फिर यहाँ हम कॉमा दे के लिखेंगे कि, फिर लिखेंगे क्या, प्लस यहाँ लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे लिखेंगे बट्टा में m1 प्लस m2। समझ रहे हैं। तो ये है अपना विभाजन सूत्र, ओके, ये है अपना विभाजन सूत्र। ओके गाइस, तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इस सूत्र को याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे इस सूत्र को, ठीक है। m1 x2 m2 x1 by m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए तो यही 2 सूत्र पर हम क्या करेंगे ना कि एक्सरसाइज को बनाएंगे। एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.3 तक। हाँ, इसमें एक और त्रिभुज का हम सूत्र बताएंगे जो आगे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब क्लास हो, चलिए ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए हमने दूर सूत्र बता दिया था, अब चाहे तो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, छोड़िए। क्वेश्चन को देखते हैं, आइए। जैसे हमें ये पहले वाले का क्वेश्चन बोला है क्या, ध्यान से देखना है, ठीक है। बोला है क्या कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं ना, अच्छे से देखेंगे ना तो क्वेश्चन भारी नहीं है। हम एक ऐसा लाइन लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम ए देते हैं और इसका नाम बी देते हैं, ठीक है। और लिखते हैं का कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2। अच्छा एक मिनट, मैं मान लेता हूँ क्या, ध्यान से देखिए क्या क्या मानने वाला हूँ। मैं मान लेता हूँ क्या कि ए बराबर, थोड़ा सा हम इसको एक्टिव बनाए, दिया है, देखना। एक नंबर में 2,3 और क्या दिया है 4,1, ये ना दिया है। हम कहते कहा है कि ए बराबर है ना 2,3 है ना, और बी बराबर
4, 1। आप अच्छे से देखो और ध्यान से देखो, क्वेश्चन बनेगा, कोई बारीक क्वेश्चन नहीं है ना। देखना ध्यान से, इतना तो छोटा नहीं दिखेगा बट दिखाई देगा आपको, है ना। देखिए, तो हम करते कहाँ हैं कि ये अपना हो गया। अब आगे बढ़ो, देखो, तो हम यहाँ कहते हैं क्या कि ए बराबर, इसको 2 मान कहते हैं, 3 कहते हैं, ठीक है, और इसको 4 और 1 कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ कहते हैं कि x1 बराबर कितना 2 और y1 बराबर कितना 3। फिर यहाँ कहते हैं कि x2 बराबर कितना 4 और y2 बराबर 1। अब देखिए कहाँ से मैंने लिखा है, ये देखो x1 का ये रहा, देखो x1 का ये रहा, ठीक है, और x2 का 4, ये देखो x1 का 2, y1 का 3, x2 का 4, y2 का ये। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लिखेंगे क्या, दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे हम, दूरी सूत्र से। ध्यान दो, हम इतने में बना देते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, ए बी बराबर, वही दूरी सूत्र हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, ऐसे कि x1 प्लस का x2 माइनस x1, थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। देखो ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब कुछ नहीं करना है, मान भर देना है। मान भरिए, मान भरिए। देखिए x2 का मान कितना है इसमें, तो 4 है, तो यहाँ लिखिए 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है इसमें 1 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना तू लोग। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अभी सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ एक काम करते हैं कि ये वाला जो घटेगा तो ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा कितना, -2 का स्क्वायर। होगा कि नहीं। तो अब आप ही लोग बताइए, इधर का 4 और इधर का भी 4, तो कितना होगा रे बबुआ, 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 8, और तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो जो निकलेगा वही ना आंसर, 2√2। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो समझ में आया होगा, है ना। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो चलिए, इसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूँ, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको नेक्स्ट डे देता हूँ। ओके, आई होप वीडियो को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट में।